हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर निवास करते थे मुदगल ऋषि। जिन मुदगल ऋषि ने शिव भक्ति को अपने जीवन में ऐसा उतारा कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी पत्नी भी शंकर की भक्ति में रमी रहती थी। और उनका नियम बड़ा भारी था। जैसे तारा बाबा जी का नियम था कि जो मिल गया उसके हिस्से कर कर एक अंश, एक रोटी खा ले। उसी तरह मुदगल ऋषि का भी एक क्रम था। 15 दिन तक खेतों में से अन्न को बीनना, गिरे हुए दानों को उठाना खेत में से और उसको लेकर आकर फिर उसका सत्तू बनाना, और बनाने के बाद उसके हिस्से कर देना 3। एक हिस्सा खुद के परिवार का रखना, एक हिस्सा ऋषि संत साधु का रख देना, और एक हिस्सा अतिथि का रख देना, पशु पक्षी जीव का रख देना। ये मुदगल ऋषि का एक नियम था। ये मुदगल ऋषि का एक नियम बना हुआ। अब 15-15 दिन में जो इकट्ठा होता था उसको 3-3 दिन में थोड़ा सा भोजन करते थे। 3 दिन का नियम था, 3 दिन में ही केवल अन्न का भाग ग्रहण करते थे मुदगल बाबा। 3 दिन। एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अकाल पड़ गया और आसपास सब दूर सूखा पड़ गया। कोई अन्न का दाना नहीं मिला, कई महीने निकल गए। ना स्वयं को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना उनकी धर्म पत्नी को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना बेटे को मिलता है, ना बहू को मिलता है, कुछ नहीं। आज तारा बाबा जी की जो कथा, जो बात श्री गोविंद जी ने कही कि 5 रोटी में से 1 रोटी जो थी बस वो ग्रहण करना, बाकी के एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर गुरुवर कोई आया, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, उसको दे, एक जीव के लिए। मुदगल ऋषि कई महीने निकल गए पर अन्न का कोई दाना नहीं मिला। अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, दिन भर बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। पिता शंकर का जाप करेगा ना तो चल जाएगा। पत्नी पति के पीछे चलती है, इसलिए पति को जाप करता हुआ देखेगी ना तो शंकर की भक्ति में डूब जाएगी, चल जाएगा। बेटा अपने माँ बाप को भक्ति में डूबा हुआ देखेंगे ना तो भक्ति करेंगे तो चल जाएगा। पर बहू जो दूसरे के घर से आती है उसको 3 महीने तक लगातार एक अन्न का निवाला ना मिले तो चलेगा क्या? जम के तो बोलो, चलेगा? एक अन्न का दाना बहू के मुख में ना, एक अन्न का। और 3 महीने जब निकल गए, 3 महीने के बाद फिर सोचा कि अब जाता हूं, किसी खेत में से कोई बीजे मिल जाएंगे, किसी खेत में से कोई अन्न का दाना मिल जाएगा तो उसको लेकर आता हूं। और खेत में गए, अन्न का दाना थोड़ा सा मिल गया, मिलने के बाद थोड़ा सा सत्तू तैयार भी हो गया। सत्तू तैयार भी हो गया तो सत्तू के फिर 3 हिस्से कर दिए, और 3 हिस्से करके उसमें से थोड़ा सा, एक भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी एक भाग पत्नी को दे दिया, एक भाग बेटे को दे दिया, एक भाग बहू को दे दिया, और एक भाग खुद लेकर बैठे। खुद 2 हिस्से अलग निकाल दिए, 2 हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का?
कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? एक। अब तुम अपने लिए तो एक लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुदगल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुदगल बाबा जो व्रत धारण करे हैं, मुदगल ऋषि जो व्रत धारण करे हैं, उसमें से दो हिस्से, एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर, थलचर, वायुचर के लिए रख दिया। एक हिस्सा मुदगल ऋषि ने अपने पास में रखा और इस हिस्से में से भी एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सब सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे और हाथ में जल लिया ही था और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओघड़ी तो ओघड़ी है। शिव दयालु तो शिव दयालु है। और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर, ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुदगल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गए। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा थे, दुर्वासा ऋषि थे। हाथ जोड़कर निवेदन करा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश उतारे हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने वो सत्तू खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है, बहुत। अब मुदगल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन लिया, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाए। अगर मान लो आज के समय की होती ना, तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले। पर धर्म पत्नी धर्म पत्नी, मुदगल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को पा ले। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फाँका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फाँका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, माँ ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो,
ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे, दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दे दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, पर घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख दे रहा। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुदगल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो, ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो जाता है। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़ दो। मुदगल ऋषि देख रहे, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है ऋषिवर, भूख लगी है,
अब मुद्गल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दिया, अब हम क्या, भूख लगी। मुद्गल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख नहीं, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा बहू की पत्तल पर? कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा।